हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। दिस इज अमन सिंह। हम लोग क्लास 9 में चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। काफी लंबा लेक्चर हो चुका है। बस अब आपका आखिरी टॉपिक बचा है रेशनलाइजेशन। आपने नंबर सिस्टम अभी तक क्या पढ़ा, एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिए। नंबर सिस्टम सबसे पहले आपने पढ़ा रेशनल नंबर के बारे में, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। फिर सेकंड लेक्चर, फिर कौन सा टॉपिक था आपका, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स ना। थर्ड टॉपिक आपका था इरेशनल नंबर। फोर्थ टॉपिक आपका क्या था, एक्सपोनेंट। आखिरी टॉपिक है आपका रेशनलाइजेशन। ये सबसे इजी है। अगर आप ये समझ गए तो जल्द से जल्द पूरा क्वेश्चन आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने एक्सपोनेंट में फॉर्मूले कुछ पढ़े थे, जैसे मैं बताऊं, a की पावर m इंटू ए की पावर n दैट्स इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ठीक है। इसी तरह रेशनलाइजेशन में भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, रेशनलाइजेशन होता क्या है स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 1/1 प्लस √3, इसको कहागा आप सॉल्व करिए, रेशनलाइज करिए। आपको पूछेगा, मतलब रेशनलाइज मतलब शॉर्ट टर्म में तोड़ना, और कितना इसको तोड़ सकते हैं। 1/1 प्लस √3 है, इसको कितने तोड़ना, मतलब इसको कितना सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइजेशन में, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना 1 प्लस √3, इसका अपोजिट लेते हैं। 1 प्लस √3 का अपोजिट क्या होगा, 1 माइनस √3, उसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 1 माइनस √3, 1 माइनस √3। ये देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 1 प्लस √3 था, इसका अपोजिट क्या होगा, 1 माइनस √3 होगा ना। अपोजिट यही होता है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 माइनस √3, ये 1 प्लस √3 है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी, a माइनस बी दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ये 1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1 माइनस √3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस √3 अपॉन 2। ये आ जाएगा आपका रेशनलाइजेशन का आंसर। ये है आपका आंसर। और इसी तरीके से रेशनलाइजेशन क्लियर होता है, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया थोड़ा बैक जाके फिर से एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं कुछ फॉर्मूलेज पे। जो फॉर्मूला है आपका वो इम्पोर्टेंट है, वो आप ध्यान रखिएगा, उसी से आप सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले एक्सरसाइज तो इसी से होगा। कुछ क्वेश्चंस है आपका एग्जाम, जैसे कुछ फॉर्मूलेज हैं आपके। √a का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a। मैंने ये आपको एक्सपोनेंट में ही बता दिया था कि किसी भी रूट का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो वही वैल्यू रहेगी जो उसके अंदर है। √a का स्क्वायर करेंगे a, इसको आप क्यूब करिए, √a का क्यूब हो जाएगा a√a, क्योंकि a स्क्वायर हो गया √a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, पावर को 2 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही होगा, समझ गए। एक फॉर्मूला आपका ये है। दूसरा फॉर्मूला है आपका √a√b। अगर ये इस तरह से मल्टीप्लाई में है तो इसको हम इस तरह से पूरे लिख सकते हैं √ab, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तब ये ना होता, अगर दोनों क्यूब रूट होता तो फिर ये हो जाता ab क्यूब रूट में ab। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ये दो फॉर्मूले समझ में आए, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका इसी तरीके से है, √a/√b है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √a/√b को हम लिख सकते हैं √a/b लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो यहाँ भी क्यूब रूट हो जाता। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूलेज है, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा फॉर्मूला है आपका यही जो मैंने अभी आपको बताया, √a प्लस √b, √a माइनस √b, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी जो सॉल्व किया था क्वेश्चन, उससे पहले यही वाला फॉर्मूला लगा था ना। आपको पता है a प्लस b ब्रैकेट में है और a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपको पता है, वही फॉर्मूले हैं। बाकी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने तो आता ही होगा। चलिए करते हैं, इतना नोट कर लीजिए नोट, तो क्वेश्चन पर चले तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कर लिया नोट, ओके।
नहीं किया तो बैक जाकर या पॉज कर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, आपका सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पे है √16 और यहाँ 5 है, मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 16 हम कह सकते हैं। जैसे कहते हैं क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इसको हम एक तरीके से मान ले फिफ्थ रूट ऑफ 16 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2। मैंने स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला भी बताया था जस्ट एकदम पहले, ये वाला। क्या इसको हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी सेम है, जो स्क्वायर रूट मतलब लगता है फिफ्थ रूट दोनों में सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 5 16 इंटू 2, ये आ जाएगा 16 इंटू 2 32। एक फॉर्मूला और स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सपोनेंट में बताया था, अगर आपको याद हो तो रूट ए को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब जब ये 5 है तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तब यहाँ देखिए 32 की पावर 1/5 हम कर सकते हैं। अब 32 क्या किसी के फिफ्थ पावर है? हाँ होती है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 नहीं होती। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, गिन लीजिए 5 आएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 1/5, 5 5 कैंसल। कैसे कैंसल? a की पावर m का होल पावर n, a की पावर mn। एक्सपोनेंट के सारे फॉर्मूले याद रखेंगे तब आप ये अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जब ये कैंसिल तो ये हो गया आपका 2 आंसर। ओके क्लियर? नोट कर लो। कर लिया नोट? कर लिया? ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं, इसमें भी यही है। क्वेश्चन सेकंड है √243/3। यहाँ पे फोर्थ रूट है। ओके तो मैंने भी आपको एक फॉर्मूला बताया था आपको, एक और कौन सा फॉर्मूला? √a/√b दैट्स इक्वल टू √a/b। अगर यहाँ फोर्थ रहे यहाँ फोर्थ रहे तो भी वही होगा, तो √a/√b यहाँ पर सेम है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? पूरे होल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 243/3। इसको सॉल्व करिए, काटिए, कितना आएगा? 81 आएगा। बाकी आप ये वाला फॉर्मूला अब लगाइए, 81 की पावर 1/4। अब 81 किसका पावर 4 होता है? 3 की पावर 4 होता है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 21। तो क्या होगा ये स्टूडेंट्स? 3 की पावर 4 इंटू 1/4 कैंसल, ये हो गया 3। ये है आपका आंसर। ओके पॉज करके नोट करो। कर लिया नोट? नोट कर लिया स्टूडेंट्स? ओके रफ करने जा रहा हूं मैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देख लीजिएगा। फॉर्मूले आप याद रखिएगा तो आपके सारे क्वेश्चन डन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना तो आपको आता है ना, सिंप्लीफाई का आपका रूल पता है। बोर्ड मास, बोर्ड मास आपको याद होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो आसान है। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर पढ़ा हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का, तो आप आसानी से कर लेंगे। पढ़ा होगा क्लास 8 में, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है? 3 2 + √2 + √3 2 + √2। डिस्ट्रीब्यूट करना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब एक को अलग कर दिया, दूसरे से अलग कर दिया। इसको सॉल्व करिए, 3 2 जा 6, 3√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√3 और ये अंदर में मल्टीप्लाई। कैसे हुआ? √3 × 2, √a × √b फॉर्मूले से √ab। ठीक है, ये है आपका आंसर।
दिस इज योर आंसर। ओके, नोट कर लो। आसान सा था ना, मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। कर लिया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 प्लस √7 2 प्लस √5। अब इसको आप सॉल्व करो। आप जल्दी से सॉल्व करके कमेंट में बताओ इसका आंसर। हो गया सॉल्व? मैं सॉल्व करूं? ये होगा 5 2 प्लस √5 √7 2 प्लस √5। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सॉल्व कर दीजिए। 5 2 जा 10, 5 √5 2 √7 और 35 बाकी इस वाले फार्मूले से। ओके, ये इनटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही आएगा ना। सॉल्व हो गया? नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन और इस पे कराते हैं, आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 5 प्लस √5 5 माइनस √5। स्टूडेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था आपको। बताइए कौन सा फॉर्मूला था? इस क्वेश्चन को देख के आप बताइए कौन सा फॉर्मूला मैं बता सकता हूं। मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना, √a प्लस √b √a माइनस √b दैट्स इक्वल टू √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर, या a प्लस b a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। सो 5 स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर आएगा आपका 25 माइनस 5 20 √5 का स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, √a का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a। तो √5 का होल स्क्वायर 5 25 माइनस 5 20। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरीके से है, अब आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 2 √2 3 माइनस 2 3 प्लस 2 √2 3 माइनस 2 √2। जस्ट यही फॉर्मूला लगाइए। लगा लिया? पॉज करके एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तब करें। तो ये होगा इस तरीके से 3 स्क्वायर माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर लिखिए 2 √2 एक ही नंबर है तो 2 √2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एक्सपोनेंट में, ए बी की पावर m, a की पावर m b की पावर m। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो यहाँ भी पावर क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर 9 माइनस 2 2 जा 4 इंटू 2 √2 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए आप 8, यहाँ पर 2 9 माइनस 8 दैट्स इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। समझ गए स्टूडेंट्स? फॉर्मूले आप याद रखिए बस। फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। और हाँ, सॉल्व करते समय हमेशा फॉर्मूले लिख लीजिए कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूले कौन से कहाँ यूज होंगे, तो आपको फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आसान है ना रेशनलाइजेशन? अभी तो आसान लग रहा है, अभी थोड़ा टफ होगा जब आप सिंप्लीफाई, जब लंबा सिंप्लीफाई करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है मतलब। तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला आपको क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या करेंगे, a यहाँ पर क्या है √5, b क्या है √2। चलिए √5 का होल स्क्वायर फिर 2ab, तो 2 इंटू √5 इंटू √2 b का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर बाई दिस फॉर्मूला √a का होल स्क्वायर इक्वल टू a। तो √5 का होल स्क्वायर
5। इसको सॉल्व करेंगे 2√10। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे? रूट ए इंटू रूट बी दैट्स इक्वल टू रूट ए बी। यहाँ देखिएगा रूट जो है स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है वो सेम होना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट स्क्वायर रूट था सेम था इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और √2 का इस होल स्क्वायर 2 बाय दिस फॉर्मूला 5 + 2 7 + 2 10। ये हो गया आपका स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, इतना समझ लीजिए। रैशनलाइजेशन में आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट इसी सब के बारे में ज्यादा पढ़ना है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे इसको और सॉल्व पे कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना उसमें इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट ही चल रहा है रियल नंबर में, इसको तोड़ना आगे आप पढ़ेंगे अभी नहीं है। समझ लीजिए इसको इसी तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोट कर लिया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √11 माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब ये तो पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। √11 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √11 इंटू √5 प्लस √5 का होल स्क्वायर। तो √11 का स्क्वायर 11। अब बाकी ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो इसमें 2√55 और 5 √5 का होल स्क्वायर 5 कहाँ से? इस वाले फॉर्मूले से 11 + 5 16 माइनस 2√5 2√55 कॉमन ले लीजिए 2 तो 2 8 माइनस 55। दिस इज योर आंसर। नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करिए स्टूडेंट्स। सारे चीज हल्के फुल्के हैं, ये सब आप कर सकते हैं आसानी से। कर लिया नोट? कर लिया? ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब सारे इसी तरीके से क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया मान लीजिए, बस यही था। आपको पता चलना चाहिए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। बाकी अब आप रैशनलाइजेशन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ रैशनलाइजेशन देता हूं, आपको उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज। पहला क्वेश्चन है आपका 2/√3। स्टूडेंट्स मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में इस वाले वीडियो में बताया था, उसके डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं जब प्लस में रहे या माइनस में रहे। लेकिन जब कुछ ना रहे तो क्या करेंगे? तब जो वही वैल्यू रहे डिनोमिनेटर में उसी से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। इस तरीके से जो डिनोमिनेटर में दिया रहा हुआ है, अगर सिर्फ ऐसे नंबर्स है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर गिवन हो वो भी रूट में हो, तो आप ये करिएगा 2 इंटू √3 मतलब जो डिनोमिनेटर में रहे ना उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ये 2√3 और ये √3 का स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 3। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए, समझ लीजिए, बस इसी तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन मैं जैसे आपको दूं, अगला क्वेश्चन जैसे मैं आपको दूं 1/3 प्लस √3 3 प्लस √2। स्टूडेंट्स मैंने बताया था जब डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके से नंबर हो तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो उसका अपोजिट साइन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे। क्या करते थे? डिनोमिनेटर में जो पॉजिटिव या मतलब जो साइन है उसका अपोजिट ले लेते थे। यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट क्या होगा? माइनस होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस √2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करना आसान है। बाकी आपको वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा जो मैंने बताया था, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट वही फॉर्मूला है यहाँ पे।
3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 दैट्स इक्वल टू 9 माइनस 2 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7. दिस इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नोट करिए इसको जल्दी से, नोट कर लीजिए. रैशनलाइजेशन समझ में आया? मतलब जो डिनोमिनेटर को ही चेंज करना है आपको रैशनलाइजेशन, बस इतना समझ लीजिए. वो जो मैंने अभी कराया वो तो जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन था, वो भी एक पार्ट ही है रैशनलाइजेशन का. लेकिन जब आपको क्वेश्चन में दिया रहे रैशनलाइज दिस, रैशनलाइज जब आपको करना रहे तब आप इसी तरीके से करेंगे. वो तो एक सिंप्लीफिकेशन था, जस्ट लाइक एक्सपोनेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसी पे समझ आ जाना चाहिए आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5. स्टूडेंट देखिए, इस बार एक बार आप इसको ट्राई करिए तब मैं करूं. एक बार आप ट्राई करिए. तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? मैंने बताया था डिनोमिनेटर में जो साइन है उसका अपोजिट साइन हम लोग कंसीडर करते हैं. ठीक, तो अपोजिट साइन यहाँ क्या होगा? डिनोमिनेटर का पॉजिटिव में होगा. तो करते हैं 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 रूट 3 प्लस रूट 5. आप लिखिएगा मल्टीप्लाइंग बाई दिस नंबर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, रैशनलाइजेशन मतलब यही है. मतलब डिनोमिनेटर का नंबर ले, अगर उसमें साइन गिवन हो तो उसका अपोजिट साइन लेके उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दे, बाकी सॉल्व हो जाएगा. ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5. बाकी आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ती रहेगी, आप याद रख लीजिए. रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 5 रूट 3 प्लस रूट 5 3 रूट 3 का होल स्क्वायर. मैंने बताया था ये फॉर्मूला रूट ए का स्क्वायर ए होता है ना, बस वही वाला फॉर्मूला. रूट 3 का करेंगे तो 3 माइनस 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस में. ये हो गया आपका आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करिए. ओके, सो आई थिंक आपको रैशनलाइजेशन समझ में आया होगा. अभी तो आपका शुरुआती स्टेप है, इस पे मैं अभी 2 वीडियोस और बनाऊंगा, तब आपको ये अच्छे से क्लियर में आएगा. सो आज हमने क्या पढ़ा? कुछ फॉर्मूलेस पढ़े. वो फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है. आपको एक्सपोनेंट के भी फॉर्मूलेस को आपको याद करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वहां पर यूज होगा. जो मैंने क्वेश्चन अभी शुरुआत में कराए वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं. 1 या 2 नंबर में आना उसका तय है. बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन है. अगर इस तरह छोटे मोटे क्वेश्चन दिया तब 2 या 3 नंबर में देगा, नहीं तो 5 मार्क्स में जरूर आएंगे. वो बड़े क्वेश्चन होंगे क्योंकि उसमें सॉल्व करने में टाइम लगता है. बाकी रैशनलाइजेशन का पहला वीडियो था, 2 वीडियोस में पूरा प्योर रैशनलाइजेशन बनाऊंगा, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए. थैंक यू स्टूडेंट्स.